हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 के एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का यह ग्राफ पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज अगर यह वीडियो को शुरू से अंत तक आप देख लेते हैं एकदम ध्यान लगा करके, तो आपको हम 100% गारंटी के साथ बोलते हैं कि आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा और आप यह ग्राफ को बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ जाइएगा। और इस वीडियो में आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि ऐसा ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हम इस सवाल को हमको सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले हम ट्रिक को जान लेते हैं। देखिए, अगर दो गो जो ऐसे तीर है, मुंह इधर फाड़े हुआ है, तो तीर क्या हो जाएगा, नीचे। आपको इतना ही ध्यान में भी रख के चलना है। अगर जीरो और दो, अगर इधर मुंह दो गो जो ऐसे हुआ है, इधर अगर दो गो मुंह फाड़े रहेगा तो तीर क्या होगा, ऊपर। और देखिए, सत्य तो तीर नीचे। आपको ये याद रखना है, सत्य मतलब सत्य क्या होगा, मतलब सही रहेगा तो तीर नीचे, अगर गलत रहेगा यानी कि असत्य तो तीर ऊपर। आपको अभी इतना ही ध्यान में रख कर चलना है। अगर आप इतना को समझ गए हैं तो समझिए कि आपका आधा ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो इतना को आपको ध्यान में रखना है। आइए हम सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सवाल हमारे पास एक है। देखिए, इतना दिया है, मैक्सिमाइज वैल्यू इतना है और सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स, मतलब इतना दिया हुआ है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसमें ई क्या है, ई एगो समीकरण का है। आपको एग्जाम में 2 समीकरण का देगा, 3 समीकरण का देगा। ये अभी हम एक समीकरण आपको हम बढ़िया से समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। अगर आप एक समीकरण वाला को भी देख लेते हैं तो आपको 2, 3, 4 जितना भी समीकरण वाला रहेगा 100% गारंटी है कि वो भी आपको बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर x प्लस वाई, उसके बाद 4, ये समीकरण है, इसको हम 1 मान लेंगे। ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पर वेयर लिखेंगे, जहाँ x इंटू क्या, ये दोनों तो सेम है, तो x इंटू वाई, उसके बाद 0। ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पर इतना चीज़ कर लेना है। अब यहाँ पर आपको पुट करना है। पुट करने से पहले यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ समझिए। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर, अगर नीचे है तो क्या होता है, बराबर का चिन्ह लगता है यहाँ पर, बराबर 4। समीकरण 1 हो गया। अब देखिए इतना चीज़ कर लेने के बाद अब हमको पुट करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वी पुट। ये समीकरण है ना, इसमें एक दान x का मान 0 रखेंगे, एक दान y का मान 0 रखेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए x का मान 0 रख लेते हैं। सब में करना पड़ेगा आपको, इसी ने कि इसी में किए हैं। सब जितना भी मतलब समीकरण रहेगा, अगले सवाल दूसरा सवाल सब में आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर x का मान कितना रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस y बराबर 4, यानी कि y बराबर 4। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट्स हमको क्या निकला, यहाँ पर देखिए 4 निकला है। तो 4 देखिए 0,4 हो जाएगा, x ही हो गया, y हो गया, ए हो गया। अब देखिए वी पुट, अब क्या हमको पुट करना है, y का मान पुट करना है। वी पुट y का फिर हम 0 रख देंगे, एक दान x 0, एक दान y 0। तो देखिए यहाँ पर x हो जाएगा प्लस y का मान के जन 0 बराबर 4। अब यहाँ पर क्या निकल गया, x का मान, x बराबर 4। इसीलिए आपको हमारा क्या निकला, पॉइंट्स निकला हमको x का मान 4,0, x का मान 4 और y का मान 0। अब देखिए, ग्राफ तैयार करने से पहले हमको यहाँ पर लिख लेना होगा वी ड्रॉ ए ग्राफ, क्योंकि हम ग्राफ तैयार करेंगे तो हमको ग्राफ के बारे में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर नाव लगा दीजिए। अब हम ग्राफ को हम तैयार करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम ग्राफ को हम तैयार कर लेते हैं। ग्राफ हो गया।
यहाँ पे 0 बिंदु 0,0 ये क्या हो जाएगा y डैश x इधर हो जाएगा y। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको मान लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इसमें कितना का रेंज है, इसमें कितना का रेंज है 0,4 4 तक है रेंज। तो इसमें हम 4 तक है, तो चलिए हम एक फालतू मान लेते हैं, 5 तक मान लेते हैं। तो देखिए अब हमारा इतना प्रोसेस जो था, हमारा ग्राफ इतना तैयार हो गया। अब देखिए अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे। देखिए x का मान, सबसे पहले हम समीकरण 1 को देखेंगे। x का मान हमारे पास कितना है, x का मान है 0,y, मतलब ये देखिए यहाँ पर आपको हम समझाते हैं 0,4 है, तो सबसे पहले x का मान होता है, उसके बाद y का मान होता है। तो x का मान कितना है 0 और y का मान कितना है 4। तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना है हमारे पास 0 और y का मान कितना है 4, तो यहाँ पर बनेगा। चलिए अब ये हो गया। तो आइए हम दूसरा को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर x का मान कितना है 4 है और y का मान कितना है 0 है। तब देखिए x का मान कितना है हमारे पास 4 है और y का मान 0 है। अब इसको हम मिला देंगे। अब हम इसको ऐसे करके मिला दिए। अब इसको हम मान, इसका क्या है, किसका निकला है, इस समीकरण 1 का निकला हुआ है, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसका हम बिंदु का नाम रख देंगे। इस बिंदु का नाम कितना था 4,0, इसका कितना नाम था 0,4। अब इतना प्रोसेस कर लेने के बाद अब यहाँ पर हम करेंगे रॉफ। यहाँ पर लिख देंगे रॉफ समीकरण 1 से। यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, ग्राफ में रॉफ लिखे हैं। तो देखिए अब रॉफ कैसे होगा, यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है x प्लस वाई और इतना। तो देखिए x का मान भी 0 रखेंगे और y का मान भी 0 रखेंगे, और इसके साथ मतलब जो आएगा, अब देखिए यहाँ पर x का मान भी 0, y का मान भी 0। हर एक सवाल में आपको करना है, ये नहीं कि आपको इसी सवाल में करना है, हर एक सवाल में आपको x का मान 0 y का मान 0 रखना है। उसके बाद क्या है, इधर कारी 2 को मुँह घुमा हुआ है और 4 है, यह हो गया ना। अब देखिए एगो 0 हो जाएगा ऐसे और 4। अब देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है, 0 जो है, ये जो 4 जो है 0 से क्या है बड़ा है, ये बात क्या है सही है, सही है ना। तो सही के लिए आपको हम क्या बताए थे कि ग्राफ नीचे। अब देखिए यहाँ पर सत्य के लिए क्या बताया है, सत्य तो तीर नीचे, सत्य तो तीर नीचे। अब देखिए इसी को जो है ना आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से इसको याद करना है। असत्य तो तीर नीचे, मतलब सही बात है तो तीर नीचे और गलत बात है तो तीर ऊपर। देखिए यहाँ पर क्या है 0, इधर का यानी कि 4 जो है 0 से क्या है बड़ा है, क्या है ये बात सही है। अब देखिए अगर ऐसे ही में, अगर हमको ऐसे ही में दे देता इसमें कि यहाँ पर दे देता 4 ऐसे करके 0 रहता, तो क्या होता, ये बात तो गलत हो गया, क्योंकि 0 से 4 कभी बड़का होगा नहीं ना होगा, इसीलिए ये बात सत्य है। तो सत्य तो क्या हो जाएगा, सत्य तो तीर नीचे। देखिए तीर नीचे, ये तीनों तीर किसके अंदर है, इसके अंदर है, तो इसको हम रंग देंगे। इसको हम रंग दिए। अब इसका हमको मान निकालना है। तो अब देखिए इसको मान लेंगे हम ओ, सॉरी यहाँ पर इसको मान लेंगे ए, इसको हम मान लेंगे बी। इतना चीज़ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे हेयर ओ, देखिए हेयर ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, इतना लिख देना है। उसके बाद लिख देना है इज शेडेड एंड बॉन्डेड रीजन, इतना लिख लेना है। उसके बाद हमको यहाँ पर लिखना है कॉर्नर। अब हमको कॉर्नर पॉइंट पता करना है, कॉर्नर पॉइंट्स हमको अब निकालना होगा। और यहाँ पर जेड का मान अब कितना है वो निकालना होगा। तो चलिए इसको हम पहले
तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ये हो गया और यहाँ पर z बराबर यानी कि z का मान हमको कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए z का मान हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, z बराबर 3x प्लस 4y। z का मान कितने दिया हुआ है, इतना। तो यहाँ पर z का मान हम लिख देंगे 3x प्लस 4y हो गया। अब यहाँ पर देखिए o, अब o का मान हम पता करेंगे। देखिए यहाँ पर o का कितना है 0,0। तो यहाँ पर लिख देंगे o 0,0। और यहाँ पर देखिए z बराबर x का मान भी 0 और y का मान भी 0। तो x का मान के जन भी 0 और y के मान बड़ी 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। अब देखिए ये तो हमारा पहला निकल गया। अब हमको क्या चाहिए a। तब यहाँ पर देखेंगे a का मान कितना है 4,0। तो यहाँ पर लिख देंगे a 4,0। यहाँ पर z बराबर x का मान कितना है 4 प्लस 4 गुने y का मान कितना है 0। कितना हो जाएगा 4 3 12। तो हमारे पास a का भी मान निकल गया। अब हमको किसका मान निकलना है b का। तो यहाँ पर अब देखेंगे b का मान कितना है हमारे पास 0,4। तो यहाँ पर हम अब लिख देंगे b का मान कितना है हमारे पास 0,4। तो z बराबर x का मान कितना हो जाएगा 0 प्लस 4 गुने y का मान कितना हो जाएगा 4। तो क्या हो जाएगा 0 और 4 चौक 16। देखिए अब पूरा ये निकल गया। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन हो जाएगा, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन हो जाएगा 16। देखिए यहाँ पर अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो 16, मैक्सिमम मतलब क्या होगा बड़का। अगर मिनिमम रहेगा मिनिमम तो छोटका हो जाएगा, सबसे छोटका। इसमें देखेंगे कि छोटका कौन सा है, तो छोटका 0 हो जाएगा। मिनिमम पूछता था, हमको क्या पूछ रहा है मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम पूछ रहा है हमको, क्या हो जाएगा 16। तो अब यहाँ पर इसके नीचे लिखेंगे हैंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, मतलब z का मान पूछ रहा है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z विल बी 16 एट b 0,4। अब देखिए क्या लिखे हैंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z विल बी 16 एट b। देखिए मैक्सिमम वैल्यू मतलब सबसे बड़का वैल्यू क्या है 16। तो 16 हम लिख दिए। एट मतलब देखिए b है, किसका मतलब कॉर्नर पॉइंट्स क्या है इसका b के क्या है कॉर्नर पॉइंट्स 0,4। इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसको दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।